ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए जो संडे को टेस्ट कर रहे हैं, जो पिछले संडे को हम लोगों ने टेस्ट किया था एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का, उसका हम लोग सबसे पहले करेक्शन कर लेते हैं, बस 5 मिनट लगेगा। उसके बाद फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को करना है हेलो एल्केन हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 12 करना है, लेक्चर नंबर 12 करना है। 11 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, तो पहले बस फटाफट ये हम लोग चेक कर लिया जाए। और दूसरा ये हमको ये इन्फॉर्मेशन करना है कि जिन बच्चों ने अभी अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो हियर वी आर रनिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। और 3 दिन का ट्रायल क्लास रहता है, डेमो क्लास रहता है। 3 दिन आपको कोई फीस नहीं देना है, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 दिन क्लास करके और पीछे का जो छूटा हुआ है वो आपको एक्स्ट्रा क्लास लेकर के हम लोग कवर करा देंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये कोचिंग सिविल लाइंस में पत्रिका चौराहा है, उसी के पास में गूगल पे आप संजय पांडे क्लासेस डालेंगे तो आपको वो दिखा देता है, गूगल मैप पे दिखा देता है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर नोट कर सकते हैं 9415614156। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले तो हम लोग ये आपको क्वेश्चन पेपर सामने दिखा देते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन थे हम लोग को करने? 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन टोटल करने थे। और अब आप देखिए 30 में से कितने आपके सही होते हैं। ये हम टेस्ट पेपर, देन क्लास 12th, और ये था टेस्ट नंबर 5। हाँ, टेस्ट नंबर 5 था, ये टेस्ट नंबर 5। ये हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से ना, 61 से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ठीक है ना। हाँ, आंसर चेक करिएगा। 61 का डी करेक्ट है, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला C2H5Br 61 का डी करेक्ट है। अब सही है तो करेक्ट करके 4 नंबर दीजिए, और अगर गलत है तो क्रॉस करके -1 कर दीजिएगा। फिर आगे चलिए 62 पे आ जाइए। 62 का सी करेक्ट है, थर्ड वाला 62 सी इज करेक्ट। 63 ए इज करेक्ट, 63 ए इज करेक्ट। कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन सामने देख लीजिएगा। 63 ए इज करेक्ट। देन 64 अगेन ए इज करेक्ट, 64 ए इज करेक्ट। 65 का बी करेक्ट है, 65 बी इज करेक्ट, 65 का बी करेक्ट है। फिर 66 को देखिए, 66 का डी करेक्ट है, डी 66 डी इज करेक्ट। 67 ए इज करेक्ट, 67 ए इज करेक्ट। फिर 68 पे आ जाइए। 68 का सी करेक्ट है, 68 सी करेक्ट है। फिर 69 को देखिए, 69 डी करेक्ट है, डी 69 डी। फिर 70 का ए करेक्ट है, एसीटोन 70 का ए करेक्ट है। 71 ए अगेन, 71 ए। 72 का सी करेक्ट है, 72 सी इज करेक्ट, एस्टल्डिहाइड 72 सी इज करेक्ट। देन 73 ए इज करेक्ट, 73 ए इज करेक्ट, एस्टल्डिहाइड अगेन। 74 का बी करेक्ट है, बी सेकेंड, एसीटोन। 70, हाँ नहीं, 74 का हमने बी, हमने उसको पढ़ लिया। हाँ, ये था फॉर्मल्डिहाइड एंड वाटर। 75 को देखिए, 75 का सी करेक्ट है, इथीन। ये तो सबका सही होगा मेरे ख्याल से। 75 है,
किया नहीं उसने, तब कोई बात नहीं है, जब किया ही नहीं तो क्या बात। 76 का C, 76 इज C, 76C ये भी सही होना चाहिए सबका, 76C। 77D, 77 का D, क्योंकि सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं ये। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन सीखने के लिए, ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड सबको पहले से पता था, एल्यूमिना भी कुछ लोग को पता ही होगा। एल्यूमिना इज ऑल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, खाली डिफरेंस क्या होता है कि एल्यूमिना इज अ वीकर डिहाइड्रेटिंग एजेंट देन सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, इसमें हमको ये बताना था कि जैसे H3PO4 के बारे में पहले आपने कहीं यूज नहीं किया, वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, आगे कहीं आएगा तो आप रिलेट करिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड सबको पता रहता है, एल्यूमिना कुछ लोग को पता रहता है, खाली हमको ये इंफॉर्मेशन देनी थी कि एल्यूमिना इज अ वीकर डिहाइड्रेटिंग एजेंट देन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड दूसरा डिफरेंस क्या होता है, एल्यूमिना चीप होता है, एल्यूमिना चीप होता है, इसलिए इसको कहाँ यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं। जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होता है तो एल्यूमिना को यूज करते हैं, और इसको कहाँ यूज करते हैं, लैब मेथड में। लैब मेथड में क्योंकि सैंपल हमें प्योर मिलता है। तो ये तीनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। फिर 78 पे आ जाइए, 78 पे आ जाइए। 78 का ए करेक्ट है, वाटर निकाल लेते हैं, करेक्ट, डिहाइड्रेटिंग जो वाटर निकालते हैं। 78 का ए करेक्ट है, प्राइमरी एल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रेशन। प्राइमरी एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से तो एल्कीन बनती है, ठीक है। 78 ए इज करेक्ट, 79 ए इज करेक्ट, 79 ए इज करेक्ट, देन 80 डी इज करेक्ट, 80 डी इज करेक्ट। देखिए, जब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो कार्बोनियम आयन बनता है ना, पहले OH निकालेंगे तो कार्बन पॉजिटिव आ जाएगा, कार्बोनियम आयन। तो ये जो कार्बन आयन वाले ऑप्शन थे इनको देखना ही नहीं था, प्लस वाले को देखना है। अब जरा इसको देखिए, जब इन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, ये किसका बनेगा, आइसो का बनेगा, करेक्ट। एन प्रोपाइल का तो यही बनेगा ना, डी वाला आंसर हो जाएगा। ये था 80 का डी करेक्ट है। फिर 81 पे आ जाइए, कंपाउंड विच गिव्स मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन, 81 का बी करेक्ट है, बी सेकेंड वाला, 81 का बी करेक्ट है। कैसे पता लगा मोस्ट स्टेबल ये देगा, बिकॉज इट इज अ 3 डिग्री एल्कोहल। इसका नाम कोई बताएगा, नियो ब्यूटाइल एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल है। 3 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली आंसर करिए। क्वेश्चन क्या है, 81 का क्वेश्चन क्या है, मोस्ट प्रोडक्ट थोड़ी ना पूछ रहा है, आप प्रोडक्ट बताए जा रहे हैं। कंपाउंड विच गिव्स मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन, इसमें से कौन सा कंपाउंड मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन देगा, क्यों क्योंकि 3 डिग्री है। तो हमने क्वेश्चन आपसे ये किया कि ये क्या देगा, आंसर बोलिए, हाँ, यस, नहीं, कार्बोनियम आयन तो सब देंगे, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन देगा ये, जो सुना आपने क्या बोला, हाँ, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, ठीक है। एंड हम लोगों ने कहा था 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, दिस वाज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, नहीं भाई, कार्बोनियम आयन की बात चल रही है तो बेसिक कहां पहुंच गए आप, दिस वाज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। जो बात चले उसके रेफरेंस से बात करनी है ना, ये नहीं कि जो जो आता है आप बोलते जा रहे हैं, कुछ भी बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना। कार्बोनियम आयन की बात हो रही है, तो कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो हमने कहा था, जैसे पहले क्वेश्चन ये किया, बात ना करिए प्लीज, बात ना करिए, इसमें से ये कहा था कि कौन सा कंपाउंड मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन देगा। तो क्योंकि हमको पता है कि 3 डिग्री कार्बोनियम आयन मोस्ट स्टेबल, तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन कौन देगा,
3 डिग्री अल्कोहल देगा। अब सही है, मतलब जिस रेफरेंस से बात हो रही है उसी रेफरेंस से आंसर करेंगे ना, नहीं कि हम कुछ पूछ रहे हैं आप प्रोडक्ट बता रहे हैं। हमने इंटरमीडिएट पूछा है आपसे, जैसे ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, यस C+। बहुत अच्छा, कार्बन इवन इज फॉर्म। दे दीजिए उसको, रहा नहीं जा रहा है, कॉपी दे दीजिए, दे दे दीजिए। रेड पेन लाए हैं इकरा, रेड पेन, रेड है तो उसे चेक करने में तो दिखाई पड़ेगा ना अच्छे से। चलिए 81 बढ़िया क्वेश्चन था ना, फिर 82 पर आ जाइए। 82 पे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग केस ऑफ डिहाइड्रेशन। अब तो ये हो जाएगा आपसे, ये था 82 का C करेक्ट है। टर्शरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी के बारे में क्या कहेंगे तो गलत है। ऑर्डर हमारा क्या है, आपकी कॉपी कहाँ गई इकरा, क्यों? अच्छा चलिए ठीक, चलिए 2 मिनट लगे, अब चले दीजिए, वो सिस्टम फटाफट कर लेगा। देखिए प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी तो गलत है, क्योंकि ऑर्डर हमारा क्या है, ऑर्डर हमारा है टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। किस इसका ऑर्डर बोल रहे हैं हम लोग, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का ऑर्डर। सबसे फास्टेस्ट डिहाइड्रेशन टर्शरी अल्कोहल का होता है। क्यों अश्विनी बोलिए, क्यों? हाँ क्यों? टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे तेज होता है, क्यों? अभी आंसर हम लोगों ने डिस्कस किया। हम देखना चाह रहे हैं आप जग रहे हैं कि सो रहे हैं क्लास में, कि दिमाग कहीं और है, खाली बैठे हैं फिजिकली यहाँ पे, शरीर आपका यहाँ पे है, मन कहीं और है। अब वो आप बताइए, ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन इज द आंसर। जो अल्कोहल, देखिए किसी भी अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो पहले स्टेप में क्या हटाते हैं, आदित्य बोलिए। किसी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो पहले स्टेप पे क्या हटाते हैं, OH हटाते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा OH किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है, तो जब OH आप हटाएंगे तो बनेगा क्या फिर, जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये अल्कोहल था, आपने इसको हटाया, तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक करें इलेक्ट्रॉन O की तरफ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसी को मतलब कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो यही हम सुनना चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विच इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन इज फॉर्म। और फिर हम लोग को क्या पता है, कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री C+। ऐसे कुछ याद आ रहा है? कार्बोनियम आयन का ये तो क्लास 11th में आ जाता है। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, नो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, नो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। कार्बोनियम आयन इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, नो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, दिस द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखिए और चीज ध्यान से खूब सुनिएगा, रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट की नहीं देखी जाती, रिएक्टिविटी हमेशा रिएक्टेंट के देखी जाती है, रिएक्टिविटी हमेशा कंपाउंड के देखी जाती है। तो इसका रिएक्टेंट क्या है, कहां से आया, ये अल्कोहल से आया, ये इसको किसने बनाया, अल्कोहल ने बनाया। तो रिएक्टिविटी किसकी देखेंगे, कंपाउंड की देखते हैं, रिएक्टिविटी रिएक्टेंट की देखी जाती है और स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट की देखी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। सुनिए देखिए सेंटेंस ठीक है कि नहीं, द अल्कोहल हुज इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, दिस अल्कोहल इज मोस्ट, गलत, फिर से सुनिए, द अल्कोहल, जो हिंदी में पहले, जो अल्कोहल ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा, बहुत अच्छा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तभी तो आपने कहा कि दैट अल्कोहल विल अंडरगो डिहाइड्रेशन फास्टर। किस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे तेज होगा, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसी सेंटेंस को इकरा हिंदी बोलिए जरा पूरा,
जिस एल्कोहल का गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, फिर से जिस एल्कोहल की, हाँ पूरा बोलिए, फिर से ट्राई करिए, उधर मत देखिए, मेरी तरफ देख के बोलिए, कंफर्म हमसे करना, सुनी से थोड़ी कंफर्म करना, मेरी तरफ देख के बोलिए। हाँ ज्यादा गलत हो गया, फिर से, अब वो कुछ हेल्प करिए इनकी। आदित्य आप हेल्प करिए इकरा की। हाँ हाँ ज्यादा होगी, बहुत अच्छा, ये सेंटेंस आएगा। अब अंग्रेजी में सुनिए, द एल्कोहल, हाँ फिर से बोलिए, हाँ इज मोस्ट रिएक्टिव, करेक्ट है। हम देखिए कैसे बोले, द एल्कोहल हुज इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, द इज मोर रिएक्टिव, is more reactive, the alcohol whose intermediate is more stable, that alcohol will undergo dehydration faster। उसी के तो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, खूब बढ़िया सा प्रैक्टिस करिए। जब आपने क्या किया होगा, आपने खूब ज्यादा क्या किया है, अभ्यास किया। प्रैक्टिस में वो फील नहीं आता, पता नहीं क्यों, अभ्यास में जो फील आता है, क्योंकि जानते हैं ओनली हमसे कोई पूछे कि किसी चीज में सक्सेस अचीव करना है, क्या करें, तो हम बोलते बस और कुछ मत करिए। ये जानते क्या है, अभ्यास ही गुरु है, याद रखिएगा, अभ्यास ही आपका टीचर है। ये इतनी चीजें हमारा जो थ्योरी इंप्रूव हुआ है, पर्सनली अपनी बात बता रहे हैं, अपने दिल की बात बता रहे हैं, हमारा जो इंप्रूवमेंट हुआ है लेक्चर में, वो ओनली बिकॉज ऑफ क्वेश्चन, ओनली बिकॉज ऑफ अभ्यास, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। जैसे जब पढ़ाना शुरू किया था, पहले तो जेई नीट 11-12 सब पढ़ाते थे, फिर उसके बाद जेई और नीट में थोड़ा नेतागिरी चालू हो गई, यूनिवर्सिटी के लोग आना शुरू कर दिए, तोड़ फोड़ हुआ। हाँ तोड़ फोड़, वो यूनिवर्सिटी के लड़के आते हैं ना, खाली बैठे रहते हैं और उनको क्या है, दारू पिला दीजिए और 50 लड़के आ जाएंगे, उसके बाद फिर काम धंधा कुछ होता नहीं। तो और हम टीचर आदमी, हम ये सब कर नहीं, हम तो हाथ जोड़ के रहते हैं, जो भी आता है हम भैया सॉरी हमसे गलती होगी, गलती हो चाहे ना हो, क्योंकि हम अगर यहाँ पे शांति नहीं रहेंगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे। सबका नेचर अलग अलग होता है, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर मजबूर होकर हमको वो सारे बैचेस बंद करने पड़े। तो डिसीजन मैंने किया, हम आप लोग को नहीं पढ़ा पाएंगे, हम 11-12 में हैप्पी हैं, हमको पढ़ाने में मज़ा आती है। भाई आपको डांट भी सकते हैं, सब कर सकते हैं, सब कुछ कर, लेकिन वो लोग चले आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, नेताजी लोग फोन कर रहे हैं, अरे गुरुजी देख लीजिएगा। अब मतलब व्हाट डू यू मीन, क्लास ले रहे हैं तब वो चले आ रहे हैं नेताजी। नहीं, फीस कंसेशन, एक लिमिट होगी कंसेशन की ना, मतलब फीस नहीं दे रहे हैं, लग रहा है कि जैसे वो दान वान दे रहे हैं, इसको रखिए गुरुजी, हाँ ऐसे इसको रखिए गुरुजी, फीस से कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने क्या किया जानते हैं, उसने फीस वहां से ली है उस बच्चे से, और उसने काम तुम्हारा इतने में करा देंगे, और बाकी पैसा उसने जेब में रख लिया। नेताजी का ये काम है, उनकी इनकम का ये तरीका था। वो तो बच्चे पता लग जाता है ना, छोटे से इलाहाबाद है, सब पता लग जाता है करते क्या है। भाई अगर बच्चे को जेन्युइन प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली बच्चे को आने दीजिए, हम कंसेशन के तैयार हैं। सबकी ज़िंदगी अलग अलग होती है, ठीक है, उनसे हमको ब्लेसिंग्स मिल जाती है। लेकिन जब हमको लगता है कि यार तुम मेरा मिसयूज़ कर रहे हो, तो फिर अच्छा नहीं लगता, तब समझ में नहीं आता फिर, ठीक है। उसी के बाद से तो ये कैमरे मेरे लगे हैं, ये जो कैमरे मेरे लगे हैं सब उसी के बाद से लगे। वो एक यूनिवर्सिटी का मतलब वो आया, मैंने मना कर दिया फ्लैटली, अगले दिन आए, वहाँ पे केबिन बना था ऑफिस से पहले अंदर, वो आए हॉकी लेकर के, ऑफिस के अंदर केबिन था, आए शीशा उसा तोड़ 5 मिनट में ट्रेलर दिखा करके, और शीशा उसा तोड़ करके हॉकी 50 लड़के आए, तोड़ ताड़ के सब चले गए। उसके बाद फिर जब तक हम आए देखे तो समझी में नहीं आया हुआ क्या। फिर जो एक दिन पहले जो नेताजी आए थे, उन्होंने कॉल भी किया था, अच्छी बात थी कि फ़ोन नंबर मिल गया था हमको फ़ोन से, अच्छी बात थी कि कॉल किया था उन्होंने। बस मैं क्या FIR किया, 3 बजे रात को पुलिस उठा लाई उनको घर से। जहाँ FIR हो जाती है उसके बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है। फिर आकर के, हालांकि उसने किया नहीं था,
उसने सॉरी बोला, सब बात क्लेरिफाई हो गई, पुलिस ने किया। लेकिन उसके बाद से हमने कहा नहीं, अगर हम ऐसे चुपचाप बैठेंगे तो बात बढ़ती जाएगी, फिर हिम्मत बढ़ती जाएगी। लेकिन उसी के बाद से मैंने डिसाइड किया कि अब आप लोग को हमें नहीं पढ़ाना है। लेकिन उस समय जब पढ़ाते थे, कि उतनी कहानी सुनाने का पर्पज़ क्या था, उस समय जब पढ़ाते थे तो दिन में पढ़ाते तो रात में क्वेश्चन करते थे। ये कहानी सुनाने का ये पर्पज़ था। दिन में पढ़ाते थे और रात को खाली क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन, मतलब एक एक चैप्टर में 500-500 क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, तो उससे थ्योरी क्लियर होती थी। वही सारे क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए, खूब आप भी प्रयास करिए, इसमें अभ्यास करिए। उससे क्या होगा, जब ये देखिए कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, डिहाइड्रेशन के कई क्वेश्चन हैं, तो कंसेप्ट आपका खूब बढ़िया से क्लियर होता चलेगा। दो तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं। जब हम अल्कोहल की बात करेंगे तो सेंटेंस हमारा होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और जब इसकी बात करेंगे तो स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इसकी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखते हैं और कंपाउंड की रिएक्टिविटी देखते हैं, तो आप रिलेट करिएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कितना हो गया था, 82 हो गया था। अब तो देखिए आपको इजी लगेगा। पहला ऑप्शन दिया था प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी, गलत है। क्या होना चाहिए इसको, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी होना चाहिए। फिर था सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी, क्या होना चाहिए, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी होना चाहिए। फिर टर्शरी ग्रेटर देन प्राइमरी इज करेक्ट, ये सही था, उसका नन तक कोई मतलब ही नहीं है। फिर अगला देखे 83 देखे तो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एल्कोहल प्लस रिड्यूस, इससे आपको नया क्या पता लगा था शिशिर, रिड्यूस्ड कॉपर। हाँ, कॉपर एट 300 डिग्री सी इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूस्ड कॉपर। और इस रिएक्शन का कोई दूसरा नाम रिकॉल करेंगे, डिहाइड्रो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। It is also called catalytic dehydrogenation when alcohol is heated with अभ्यास 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 अभ्यास। हमको भी एक दिन में थोड़ी रटा है, बार 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 क्वेश्चन खूब करिए। एक छोटा सा डिसीजन मेरे कहने से आज ले लीजिए, रोज 10 क्वेश्चन करेंगे MCQs, जो भी किताब आपके पास है। जब आप करना शुरू करेंगे, इफ इट इज इंपॉर्टेंट यू विल फाइंड द वे, इफ नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। अगर आपको 10 क्वेश्चन चाहत हो जाएगी ना, डिजायर हो जाएगी आपके अंदर, पता नहीं कहां से ऊपर वाला दे देगा आपको क्वेश्चन, और आपको नहीं करना होगा, सर कहां से करें ऐसे बोलेंगे आप। और जब चाहत होगी ना, आप मेरे पीछे पड़े रहोगे, सर हो गया क्वेश्चन दीजिए, हो गया क्वेश्चन दीजिए, हो गया क्वेश्चन दीजिए। आप हमें नहीं छोड़ोगे जब चाहत होगी आपके अंदर तो, ठीक है, वो तो तरीका निकल आता है। और फिर क्या होगा, बताना नहीं पड़ता है, जिसको करना होता है वो तरीका निकाल लेता है। बस बीइंग अ टीचर हमसे कहेंगे कि रोज 10 क्वेश्चन 5 से शुरू करिए यार, 10 मत करिए, 5 तो करिए, लेकिन तीनों सब्जेक्ट में एक अलग से 3 कॉपी बनाइए, MCQ केमिस्ट्री, MCQ मैथ्स, MCQ बायो, जो सब्जेक्ट हैं, और उसमें रोज डेट वाइज डेट डालिए, 5 क्वेश्चन डेट। क्वेश्चन लिखिए, खाली ABCD आंसर मत लिखिए, क्वेश्चन हाथ से लिखिए। क्या फायदा, क्वेश्चन याद हो जाएगा। जब ऐसे लिखना शुरू करेंगे तो जब 4-5 बार वही क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कॉपर, ये जो रिएक्शन था कॉपर एट 300 डिग्री से, दिस वाज कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, इसका 2 तरीका था। इसको कहाँ यूज किया था हम लोगों ने इस रिएक्शन को, दिस वाज यूज इन द डिस्टिंक्शन बिटवीन, हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट होता है, और हेडिंग क्या होती है, हॉट रिड्यूस्ड कॉपर, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन विद हॉट रिड्यूस्ड कॉपर। अल्कोहल को कितने टेम्परेचर पे, 300 पे कॉपर के साथ हीट अप करते हैं। अल्कोहल को 300 पे कॉपर के साथ हीट अप करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, बहुत अच्छा। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है, टर्शियरी अल्कोहल एल्कीन देता है, बहुत अच्छा। हमको लग रहा था आप बोलेंगे कुछ नहीं देता, हमको लग रहा था ऐसा कि टर्शियरी अल्कोहल का, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये तो करेक्ट है। लेकिन अगर टर्शियरी अल्कोहल को कॉपर एट 300 डिग्री पे हीट अप करते हैं तो अल्कोहल नहीं, रिएक्शन का नाम सुनना चाह रहे थे,
जैसे अभी तक क्या हो रहा था, प्राइमरी अल्कोहल ने क्या दिया, एल्डिहाइड दिया। तो अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड रिएक्शन का नाम बताइए। अच्छा, अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड इज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन है भैया। अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड इज ऑक्सीडेशन। फिर सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन, प्रोडक्ट कीटोन इज ऑब्टेन प्लस साइड प्रोडक्ट डिहाइड्रोजनेशन, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजनेशन H2 क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलता, तभी तो बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन, प्राइमरी अल्कोहल कॉपर एट 300°C तो देगा एल्डिहाइड देगा प्लस हाइड्रोजन देगा। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन प्लस H2 देगा। टर्शियरी अल्कोहल एल्कीन देता है प्लस वाटर देता। बहुत अच्छा। तो अब शिशिर इसी रिएक्शन का नाम बताना था, तीसरे वाले का। डिहाइड्रोजनेशन तो ऑक्सीडेशन होता है भैया, डिहाइड्रोजनेशन इज ऑक्सीडेशन। पहले और दूसरे में डिहाइड्रोजनेशन हो रहा था ना, और कोई बोले, ऐसा नहीं कि खाली शिशिर ही बोलेंगे। डिहाइड्रेशन, but what is the type of this reaction? What is the type of this reaction? Yes, रिडक्शन नहीं है बेटा। अल्कोहल के रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्कोहल के रिडक्शन से क्या बनेगा, जैसे नहीं, ये तो ऑक्सीडेशन बता रहे हैं यार आप। अल्कोहल के रिडक्शन से एल्केन देता है। बस कुछ नहीं, क्वेश्चन 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 करते रहिए तो आपको थ्योरी याद होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा, जैसे जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप सपोजिंग डांस सीखना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा, बस ना सीखना नहीं पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। भाई क्लास तो कितनी देर की चलेगी, 1 घंटे की क्लास तो 1 घंटे की चलेगी, 1.5 घंटे की, 1 घंटे सब जगह चलता है। जितनी भी आर्ट्स, म्यूजिक, योगा सब 1 घंटे चलता है। एंड रेस्ट 23 आवर्स इज प्रैक्टिस। और उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस बॉडी में कम प्रैक्टिस होती है, यहां ज्यादा प्रैक्टिस होती है। जो डांसर्स होते हैं ना, वो शांत रहते ही नहीं हैं, पैर उनका चलता रहता है। बैठे हुए रहेंगे तभी पैर चलता रहेगा, हाथ चलता रहेगा। जहां बीट मिली तुरंत थिरकने लगते हैं, जहां बीट मिले तो वो रग रग में समाया होता है, तब होता है ये। और ये नहीं होता है कि अभी प्लान करेंगे, ये करेंगे, जैसे कहीं डांस, जहां म्यूजिक बजी उनसे रह नहीं जाता है, वो चालू हो जाता है तुरंत। क्यों? क्योंकि इतना प्रैक्टिस किया होता है, इतना प्रैक्टिस किया होता है। वो यहां भी कहीं सोचना पड़े आपको। ठीक है, 2-3 तरह से मैंने घुमा फिरा के वही बात आपसे पूछी है कि ये कहा है कि नहीं, एक जो आपने रिडक्शन कहा तो हमने दूसरी चीज भी चले गए कि अल्कोहल के रिडक्शन से एल्केन बन जाता है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, या नहीं, एल्डिहाइड कीटोन खाली, एल्कीन नहीं। वहीं तो गाड़ी रुकी हुई थी हमारी। तीसरे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नहीं कहना है। कॉपर, प्राइमरी अल्कोहल कॉपर 300°C एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन। सेकेंडरी अल्कोहल कॉपर गिव्स कीटोन प्लस हाइड्रोजन। टर्शियरी अल्कोहल कॉपर 300°C गिव्स एल्कीन प्लस वाटर। दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन, यही सुनना चाह रहे थे, दिस इज एलिमिनेशन। तो अब आपसे देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया। टर्शियरी अल्कोहल कॉपर 300°C, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, elimination reaction. What is the name of reaction? Dehydration. water निकला ना, water निकला है तो डिहाइड्रेशन। और फिर अगर सिंपल सा क्वेश्चन कि प्रोडक्ट क्या है, एल्कीन बनती है। टर्शियरी अल्कोहल को कॉपर 300°C करेंगे तो एल्कीन फॉर्म करेगी। तो देखिए ये क्या था, अल्कोहल इनटू एल्कीन का नाम बताइए। अल्कोहल इनटू एल्कीन,
हाँ सही है, एल्कोहल इनटू एल्कीन। हाँ बोले, फिर से बोले, ये एल्कोहल से एल्कीन बनाना है, क्या करें? एलिमिनेशन। बहुत अच्छा, एलिमिनेशन। या कोई कहता है डिहाइड्रेशन, वो भी सही है, डिहाइड्रेशन भी सही। डिहाइड्रेशन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब एक रिएजेंट बता दीजिए। अरे जिसकी बात हो रही है, और किसका? कॉन्सनट्रेटेड कॉपर इज ऑल्सो करेक्ट, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डिहाइड्रेशन, जिसमें ऑल आंसर आया था, जिसमें ऑल आंसर आया था, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा होगा? क्वेश्चन ढूंढिएगा, ये 77 ये कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर एल्कोहल। आंसर था ऑल, सल्फ्यूरिक एसिड, एल्यूमिना, फास्फोरिक एसिड, H3PO4 इज कॉल्ड फास्फोरिक एसिड। ये तीनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। तो अब हमारा आंसर कंप्लीट कर दिए, जो अभी क्वेश्चन मैंने किया था। मैंने कहा था डिहाइड्रेटिंग एजेंट बताइए, हाँ, और सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड, और फास्फोरिक एसिड, तीनों में से कोई भी यहां पे यूज कर सकते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैन बी यूज्ड, सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी यूज्ड, एल्यूमिना कैन बी यूज्ड एंड देन फास्फोरिक एसिड, तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 83 पर आ गए थे। ये कर रहे थे, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या है? कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। तो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, ये तो एथेनॉल है, एथेनॉल के डिहाइड्रोजनेशन से क्या देगा? एल्डिहाइड देगा। तो इसमें तो एल्डिहाइड कहां है? सी वाला है। ये क्या है? ये एल्कीन है, C3H6 इज प्रोपीन। ये क्या है? एसीटोन है, कीटोन। और ये क्या है? एसिड है, एस्ट्रिक एसिड, एस्ट्रिक एसिड। तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। सी इज द आंसर। 83 का सी करेक्ट है। फिर 84 को देखें, 84 का ए करेक्ट है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑन एक्शन ऑफ रिड्यूस कॉपर, अभी यही तो बात की हम लोगों ने, कहानी सुनाई थी। ठीक है, 84 का ए करेक्ट है। एल्डिहाइड एंड कीटोन रिस्पेक्टिवली, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन देता है, बस। फिर उसके बाद 85 को देखिए, 85 का बी करेक्ट है। बी, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ब्यूटेनॉल 2 गिव्स, ब्यूटेनॉल 2 क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल, करेक्ट। ब्यूटेनॉल 2 इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। डिहाइड्रोजनेशन इज ऑक्सीडेशन। भाई आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या देगा? 2 डिग्री, हाँ, तो ब्यूटेनॉल हो गया। ठीक है, 85 था ना, 85 का बी करेक्ट है। हाँ ठीक है, ये हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, कीटोन दे देगा। ठीक है, फिर 86 को देखे, व्हेन वेपर्स ऑफ एन एल्कोहल आर पास्ड ओवर हॉट रिड्यूस कॉपर, फिर से वही आया, एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, alcohol is converted into alkene, alcohol is converted into alkene, the alcohol is tertiary alcohol। बहुत अच्छा, tertiary alcohol। तो ये हो गया 86 का सी। अब देखिए कितनी जल्दी सब लोगों ने tertiary alcohol बोला, क्यों? क्योंकि अभी किया था, क्योंकि अभी तुरंत आपने आंसर किया ना। इसके पहले
एकदम साइलेंस हो जाता है जब क्वेश्चन करते हैं, एकदम साइलेंस। अभी सब लोगों ने एक साथ टर्शियरी अल्कोहल बोला। कैसे बोला? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास इतना करिए कि वो सब क्वेश्चन माइंड में, और कोई डेटा ही नहीं है, पढ़ाई की सिवा और कोई डेटा ही नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। वो कैसे आएगा? क्वेश्चन करिए क्वेश्चन करिए क्वेश्चन करिए, जैसे टाइम मिले खाली क्वेश्चन करिए। फिर आ जाइए 86 हो गया ना, 86 का सी था, 87 का डी करेक्ट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एल्कोहल, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, K2Cr2 KMnO4 HNO3, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो हैं, ठीक है। तो डी करेक्ट आंसर है, 87 का डी है। फिर 88 को देखिए, 88 का सी करेक्ट है, 88 का सी करेक्ट है। मिथाइल एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड K2Cr2 गिव्स, मिथाइल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें तो हाँ 1 डिग्री एल्कोहल है, करेक्ट है। देन तो एल्डिहाइड, विच एल्डिहाइड? मिथाइल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से फॉर्मल्डिहाइड, करेक्ट, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। बट फॉर्मल्डिहाइड यहां ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, फॉर्मल्डिहाइड ऑप्शन नहीं। फिर फॉर्मल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो फॉर्मिक एसिड दे देगा, तो फॉर्मिक एसिड आंसर हो जाएगा हमारा। सी इज द आंसर, सी इज द आंसर, 88 का सी करेक्ट है। फिर 89 को देखिए, 89 का ए करेक्ट है, 89 ए इज करेक्ट। इथाइल एल्कोहल ऑक्सीडेशन विद K2Cr2 एकदम सेम क्वेश्चन था ना, मिथाइल एल्कोहल से फॉर्मिक एसिड और इथाइल एल्कोहल से एसिटिक एसिड, एकदम सेम था। 89 का ए करेक्ट है। फिर लास्ट क्वेश्चन 90 का बी करेक्ट है। इन्होंने कहा था हाँ, एन एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अ कीटोन हैविंग सेम नंबर ऑफ, ये तो सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है। बस अब टैली कर लीजिए फटाफट नंबर। देखिए ये कहा जाता है, पहले तो शिशिर को हाईएस्ट मार्क्स के लिए इनको क्लैप कर दिए जोरदार, 101 आउट ऑफ 120 है ना। और ये कहा जाता है पीपल डू नॉट रिमेंबर व्हाट यू से, पीपल डू नॉट रिमेंबर व्हाट यू डू, बट पीपल ऑलवेज रिमेंबर हाउ यू मेक देम फील। क्या याद रहता है उनको? केवल फीलिंग्स याद रहती है बस। अगर हम साल भर आपसे खूब प्यार से पेश आते हैं, आपको नहीं याद रहेगा। एक दिन बदतमीजी कर दे, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। एक दिन खाली खूब डेली प्यार से बात करते हैं, नहीं याद रहता। एक दिन अगर हमने क्लास में आपको जरा भी ह्यूमिलेट कर दिया, वो जिंदगी भर आपको याद रहता है। तो इसको हमेशा बहुत अलर्ट रहा करिए, किसी की फीलिंग हर्ट ना होने पाए, किसी भी हालत में फीलिंग ना, क्योंकि वही जिंदगी भर याद रहता है, ठीक है। चलिए इसको हम क्रॉस चेक करके फिर वापस कर देंगे। उसके बाद फिर हाँ, अश्विनी के लिए क्लैप कर दिए, सेकंड पोजीशन। हाँ, अपने लिए क्लैप तो करिए। हाँ, देखिए पहली चीज तो ये देखिए, उधर पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है। हाँ हाँ, ये कहा है कि इफ यू डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ वाई शुड अदर पीपल बिलीव इन यू। अगर अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो दूसरा आपके ऊपर ट्रस्ट कभी नहीं करेगा। इफ यू डोंट फील यू आर लुकिंग हैंडसम और ब्यूटीफुल, पहले आपको अंदर से फील करना पड़ेगा, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, ओनली देन पीपल विल स्टार्ट सेइंग यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। याद रखिएगा, हमेशा शुरुआत अपने से होती है। अगर अपने अंदर नहीं लग रहा है आपको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, फर्क पड़ता है आप अपने बारे में क्या कहते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सेल्फ टॉक अपनी हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा पॉजिटिव रखिए। अपने अंदर हमेशा अच्छी चीज देखनी शुरू करिए कि मेरे अंदर अच्छा क्या है, मेरे अंदर अच्छा क्या है। जब आप अच्छा देखना शुरू करेंगे, धीरे धीरे ये कहा जाता है कि अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जिस चीज पे आप फोकस बढ़ाएंगे इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग,
इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। जैसे हम लोग के अंदर जिंदगी भर हम लोगों ने क्या ज़्यादा सुना होता है, इसको देखे जरा। हम लोगों ने जिंदगी भर ये ज़्यादा सुना होता है कि ये ज़्यादा सुना होता है? दुनिया क्या बताती है, तुम क्या क्या नहीं कर सकते हो। दुनिया ये तैयार है बताने के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हो, और तुम क्या कर सकते हो ये कौन बताता है आपको? बताना चाहिए, लेकिन ये खुद कौन है? खुद है उसका नहीं, सोल तो बहुत बड़ी बात आपने कर दी, उसके पास तो ये होता ही नहीं है। क्योंकि आप ये बता दीजिए, कोई पागल इंसान, उसका दिमाग ठीक से काम करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका भी डाइजेशन एकदम परफेक्ट होता है, उसका एक्सक्रीशन एकदम परफेक्ट होता है, उसका स्लीप एकदम परफेक्ट होता है। पागल है? हार्ट बीट एकदम परफेक्ट है, शुगर लेवल एकदम नॉर्मल है। आप कह रहे पागल है, शुगर लेवल नॉर्मल है उसका, लोग डायबिटीज से मरे जा रहे हैं, और आप इसको पागल कह रहे हैं। तो ये सब कौन कर रहा है? बीपी एकदम फर्स्ट क्लास है उसका, एकदम फर्स्ट क्लास है, कितना भी वो शैतानी कर रहा, बीपी नहीं डिस्टर्ब हो रहा है उसका। और यहां नॉर्मल इंसान जरा गुस्सा आया तुरंत बीपी शूट कर जाता है। आप इसको कह रहे हैं पागल है, और सारी चीजें कंट्रोल हैं, तो ये कौन कर रहा है? वही जो अभी आपने कहा, उसकी आत्मा कर रही, उसकी सोल कर रही है, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस इज अनअफेक्टेड। अफेक्ट क्या होता है हमारे अंदर? हमारा माइंड अफेक्ट होता है, हमारी सेंसेस अफेक्ट होती हैं, हमारा इंटेलेक्ट अफेक्ट होता है, जिसको मिलाकर के बॉडी कहा जाता है। बॉडी में तीन चीजें हैं, सेंसेस है, माइंड है और इंटेलेक्ट है, इसको मिलाकर के बॉडी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कि वी आर ऑल कंपोज्ड ऑफ ओनली टू थिंग्स, मैटर एंड स्पिरिट। मैटर एंड स्पिरिट। मैटर के अंदर क्या आता है? तो बीएमआई आता है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। इसी को शॉर्ट में हम बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स नहीं है ये, है ना बॉडी मास इंडेक्स। क्योंकि कल का जो मेरे पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया था, ओबेसिटी एंड ओवरवेट को एक्सप्लेन करना था, और उसका कैसे आप क्योर करेंगे। तो हमारा फेवरेट टॉपिक था ये, फिर बीएमआई को लेकर के हम चालू हो गए इससे फिर, ठीक है। सो इस संडे को टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मंडे को हमारा लास्ट पेपर बचा है, तो मंडे को भी क्लास हम नहीं ले पाएंगे आपके, उसके बाद फिर रेगुलर हम लोग चालू कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ये चीज भी देखिए जो अभी आपने कहा है कि ये जो सेल्फ टॉक होती है, यस नो, आपके अंदर कौन बोलता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है, सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी दो तरह का होता है ना, एक कॉन्शियस माइंड होता है जो तुरंत रिस्पॉन्स करता है, जो तुरंत रिस्पॉन्स कर। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, अब आपका कॉन्शियस माइंड होगा, अगर नहीं आ रहा है तो यू विल स्टार्ट फीलिंग अनईजी, ये कॉन्शियस माइंड करता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकॉन्शियस माइंड इज जस्ट लाइक फर्टाइल लैंड, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किस तरह का सीड डाल रहा है, कौन किस तरह का सीड डाल रहा है, कौन पानी दे रहा है, कौन फर्टिलाइज, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने सीड डाला एंड इफ यू आर वाटरिंग योर प्लांट इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, ये सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को देखे क्या नहीं पता होता है? नहीं, उसको ये नहीं पता होता है, उसको खाली यस पता होता है बस। सबकॉन्शियस माइंड नो कभी नहीं कहता है। हाँ, आप इसको जब बार बार ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, इसलिए आपसे हम कहते हैं कि एवरी डे स्लीप एज अ विनर, एवरी डे एवरी डे एवरी डे, नॉट अ सिंगल डे यू विल स्लीप एज अ लूजर। इसका मतलब क्या हो गया? छोटा छोटा काम है, होमवर्क करना था, फ्रेंड का बर्थडे था, डेकोरेशन करना था, उसको भी उतनी शिद्दत से किया मैंने। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड हमारा बन रहा था। मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि जिंदगी कोई भी काम हम अधूरा नहीं छोड़ते। सामान लाना था घर का, सब्जी लानी थी, कुछ भी करना था, पानी बरसने लगा, वापस नहीं जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे,
फिर सब्जी लेके घर जाएंगे। ये घर जाकर नहीं कहेंगे पानी बरसने लगा इसलिए लेना ना, नो तो सुन किया ही नहीं मैंने ज़िंदगी में। फिर धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो छोटे छोटे काम को छोटे छोटे मत समझा करिए। ये कहा जाता है कि जो चीज़ मतलब in order to achieve great success, you need not to do great things. In order to achieve great success, you need to do small things in a great way. Small things in a great way. छोटी छोटी चीजें great way क्या होता है? Do the thing with humility. Do the thing with humility. सामान लेके आए और आपने रख दिया, सामान हो गया। उसका दूसरा भी तरीका हो सकता था कि मम्मी सामान ले आए, कहाँ रख दें इसको, मम्मी को अच्छा लगेगा। ये नहीं कि लाके पटक कर गया और आप चले गए खेलने के लिए, उसके बाद कि सामान कहा था सामान लेके आ गए। नहीं, ये तरीका गलत था। मम्मी ने पानी मांगा, पानी लेकर के ग्लास में आए, रख करके चले गए क्योंकि फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या था? लेके ग्लास खड़े हैं, मम्मी पानी, खड़े हैं लेकर के। जब मम्मी ने हाथ से लिया तब वहां से गए। ये दूसरा तरीका था पानी देने का। ठीक है, इससे सबसे फायदा क्या होगा? आपकी पर्सनैलिटी और इन्हांस करेगी, ह्यूमिलिटी डेवलप करेगी। ठीक है, तो बस ये करते रहिए। अश्विनी का सेकंड पोजीशन आ गया था। देन उसके बाद फिर नंबर 3 पे कौन है? हाँ, इकरा के लिए क्लैप कर दीजिए, थर्ड है ना। और उसके बाद फिर अबू के लिए क्लैप कर दीजिए कि ये हम क्रॉस चेक करके आपको वापस कर देंगे। हम लोग आ गए थे हेलो एल्केन हेलो एरीन्स लेक्चर नंबर 12 पर आ गए। हेडिंग करिए, आज की डेट डालिए। आज की डेट कितनी हो गई? 28 डेट डालिए। हेलो एल्केन हेलो एरीन एंड देन लेक्चर नंबर 12। देखिए, कार्बिल अमीन रिएक्शन पे चल रहे थे हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 7 पे चल रहे थे ना, केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी। प्रॉपर्टी नंबर 7 पर आ गए थे कार्बिल अमीन रिएक्शन। पहले तो हमको बात ना करिए प्लीज, बात करेंगे तो लेक्चर आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले तो हमको ये बताइए कि कार्बिल अमीन कहते किसको हैं? आइसोसाइनाइड। बहुत अच्छा, और थोड़ा आवाज में एनर्जी लाइए भाई। आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला RNC। अभी एक्सरसाइज वाली शुरू किया कि नहीं आपने? मैंने ना, इफ इट इज इंपॉर्टेंट यू विल फाइंड द वे। अगर आप कहते हैं टाइम नहीं है तो ये मत कहिए टाइम नहीं है, ये कहिए फिजूल का काम करने के लिए टाइम नहीं है। फिजूल का काम, ये फिजूल का काम हो गया ना। जो जरूरी है वो सब कर रहे हैं, वो सब चल रहा है। ठीक है, किसी से मिलना है वो सब चल रहा है, सिगरेट चल रही है, सब कुछ चल रहा है ना, जरूरी वाला सब चल रहा है। RNC को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड, विच ऑल्सो कॉल्ड कार्बिल अमीन। कार्बिल अमीन इज द IPC नेम। देखिए, यूजुअली क्या होता है, यूजुअली विच नेम इज मोर इंपॉर्टेंट, विच इज यूजुअली यूज्ड, कॉमन नेम। लेकिन यहां पे बाय चांस IPC ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन का नाम है कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन इज द IPC नेम। कॉमन में इसको क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड कहते हैं। जब भी ये किसी न्यूमेरिकल में आएगा तो इसको कैसे पहचानेंगे आप? यस, नहीं ना, लिखा थोड़ी ना रहेगा, फॉर्मूला थोड़ी दे रहेगा न्यूमेरिकल में। आई वॉन्ट टू लिसन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, जिससे पहचानेंगे आप अनप्लीजेंट स्मेल। और इसी का अपोजिट प्लीजेंट एस्टर है। बहुत अच्छा, एस्टर। ये सारे वर्ड्स याद करके रखिए। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी प्लीजेंट ऑर्डर आया, फ्रूटी स्मेल आया, प्लीजेंट, तो ये एस्टर होगा। स्वीट ऑर्डर, ये एस्टर है। अनप्लीजेंट ऑर्डर इज आइसोसाइनाइड। और फिर अगर ये आता है येलो सब्सटेंस, येलो प्रेसिपिटेट, येलो सॉलिड, येलो कंपाउंड, यस, नो, CHI3,
आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म इज, अभी अगला कंपाउंड है आइडोफॉर्म, ये आइडोफॉर्म इज अ येलो सॉलिड, आइडोफॉर्म इज अ, लिख लीजिए कहीं पर, CH3 इज, CH3 आइडोफॉर्म इज अ येलो सॉलिड। येलो वर्ड अगर कहीं आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये आइडोफॉर्म होगा। आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म, और इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आइडोफॉर्म की, जैसे क्लोरोफॉर्म आपने कहा था ना, क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी है, क्लोरोफॉर्म अंग्रेजी में, इंग्लिश में ना, एनेस्थीसिया, इट इज यूज फॉर एनेस्थेटिक पर्पसेस। क्लोरोफॉर्म इज, जैसे पूछे व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो कॉपी में लिखे बेहोश करने के लिए, ऐसे तो लिखा जाए हाँ लिखे यूज, इट इज यूज एज अ एनेस्थीसिया, इस तरह से आप लिखेंगे, मतलब डिसेंट लैंग्वेज होनी चाहिए ना। उसी तरह से आइडोफॉर्म किस लिए यूज करेंगे, तो आप बोलेंगे इट इज एन एंटीसेप्टिक, वहीं पे लिखिए एंटीसेप्टिक, आइडोफॉर्म इज एंटीसेप्टिक। तो दोनों का काम देखिए, दोनों एक ही फैमिली के हैं लेकिन दोनों का काम अलग अलग, मतलब एक ही घर में पैदा हुए हैं, एक ही साल पढ़े बड़े, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। नहीं कहते भाई भाई हैं या बहन हैं तो कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए, कोई सिमिलरिटी नहीं है। एक एनेस्थीसिया के काम आ रहा है और एक चोट ठीक करने के काम आ रहा है ना। और दोनों के फैमिली का नाम क्या है, हेलोफॉर्म, बहुत अच्छा, हेलोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म दोनों को मिला के बोलते हैं हेलोफॉर्म। फॉर्मूला CHX3, बहुत अच्छा, CHX3, ये फॉर्मूला हो जाएगा CHX3। तो क्लोरोफॉर्म तो हो गया, आइडोफॉर्म हम लोग आगे करेंगे। फिर इस पे आ जाइए जरा, अगर हमको RNC बनाना है तो RNC बनाने का एक तरीका है, कोई भी प्राइमरी अमाइन ले लिया मैंने, कोई प्राइमरी अमाइन, और इसको हमने CHX3 के साथ रिएक्ट करा दिया। अभी तो क्लोरोफॉर्म चल रहा है तो हमने CHCl3 ले लिया। यही प्रॉपर्टी आइडोफॉर्म में रिपीट होगी, मैंने इसलिए CHX3 कहा। तो यहां पे क्लोरोफॉर्म में ले सकते हैं, आइडोफॉर्म में ले सकते हैं। और फिर ये मैंने क्या डाला, इसको किस नाम से बुलाया जाए, और किस नाम से बुलाया जाए, इसको एल्कली कह सकते हैं, एल्कली, क्योंकि कहीं KOH यूज करेंगे, कहीं NaOH यूज करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को मिला के हम बोलेंगे एल्कली के साथ, एल्कली के साथ। और जब हीट अप करेंगे इसी रिएक्शन को तो ये बन जाता है RNC, दिस इज कॉल्ड कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो आगे बताइए किसको किसके साथ रिएक्ट कराया गया, प्राइमरी अमाइंस को, नाम से, नाम बोलिए इसका, प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, इसके साथ हमने हीट अप कर दिया। हेलो मैम, अभी हम क्लास ले रहे हैं, 4 बजे कॉल कर सकते हैं मैम? ओके जी। तो हाँ बोले, रीमर-टीमर रिएक्शन, ये क्या बोले, रीमर-टीमर रिएक्शन। फिनॉल में होता है रीमर-टीमर रिएक्शन। पूरी कहानी सेम रहेगी, ये प्राइमरी अमाइन को हटा के फिनॉल कर दें तो रीमर-टीमर रिएक्शन हो गया। रीमर-टीमर रिएक्शन क्या बनता है, बेंजीन रिंग में OH लगा दीजिए, ऑर्थो पर CHO लगा दीजिए, तो क्या कहते हैं इसको, सैलिसिल्डिहाइड, इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। किसका प्रोडक्ट है, रीमर-टीमर रिएक्शन। अगला रिएक्शन आएगा, अभी रीमर-टीमर भी हम लोग को करना है ना, ये रिएक्शन देखिए, अगला रिएक्शन अभी आएगा। रीमर-टीमर कैसे याद आया आपको, ये देखिए रीमर-टीमर अभी आगे करना है, रीमर-टीमर रिएक्शन। हाँ कराया था हमने, कहा था आगे आएगा ये। तो मतलब कार्बिल अमीन और रीमर-टीमर
दोनों मिलते जुलते हैं, भाई भाई हैं। दोनों में डिफरेंस खाली कितने का डिफरेंस आ रहा है? कार्बिल अमीन में अमाइंस लेते हैं, कार्बिल अमाइंस में अमाइंस लेते हैं। अमाइन को क्लोरोफॉर्म्स के साथ हीट अप करते हैं तो क्या आइसोसाइनेट बनता है, दिस कॉल्ड कार्बिल अमीन रिएक्शन। और प्राइमरी अमाइन की जगह फिनॉल को ले लें। व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली देन सैलिसिलडिहाइड इज ऑब्टेन्ड, सैलिसिलडिहाइड इज ऑब्टेन्ड एंड दिस इज कॉल्ड रीमर-टिमर रिएक्शन। उसका एक्सप्लेनेशन लिखे, कार्बिल अमीन का एक्सप्लेनेशन लिखे व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड, when chloroform is heated with aliphatic or aromatic, 1 degree amine, 1 degree amine in the presence of KOH ब्रैकेट में ALC alcoholic, in the presence of KOH alcoholic, then comma, an unpleasant smelling carbyl amine is obtained, unpleasant smelling carbyl amine is obtained, कार्बिल अमाइन इज ऑब्टेन्ड, फुल स्टॉप। दिस रिएक्शन is called कार्बिल अमीन रिएक्शन। This reaction is called कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन। देन केमिकल इक्वेशन C2H5NH2 इथाइलमाइन, C2H5NH2 केमिकल इक्वेशन C2H5NH2 प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3KOH प्लस 3KOH on the arrow delta heated, then giving the main compound C2H5NC, नाम क्या हो जाएगा? इथाइल आइसोसाइनाइड। नाम लिखिए इथाइल आइसोसाइनाइड C2H5NC इथाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2, 3KCl प्लस 3H2। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 कंडेंसेशन विद एसीटोन। प्रॉपर्टी नंबर 8 कंडेंसेशन विद एसीटोन, कंडेंसेशन विद एसीटोन। देन लिसन द एक्सप्लेनेशन। देखिए हमने क्या किया, एसीटोन लिया CHCl, एसीटोन लिया हमने CH3 COCH3। अगर इसको ऐसे लिखे तो किसी को प्रॉब्लम है O-C+, पोलराइज कर दिया मैंने। कार्बन ऑक्सीजन पोलर होगा कि नहीं? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज इट पोलर? यस। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन ऑक्सीजन तो हमेशा पोलर होता है, ये बॉन्ड पोलर होता है, ठीक है। तो जब पोलराइज किया मैंने तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ऑक्सीजन पे जाएगा, तो इसलिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, फिर मैंने क्लोरोफॉर्म को पोलराइज किया, CH की जगह मैंने HC लिखा, Cl3। अगर हम इसको पोलराइज करना चाहें तो H+C- होगा। कुछ नहीं किया, खाली नेगेटिव पॉजिटिव हमने ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। H कहां ले जाएं? O पे ले जाएं। क्या बन गया? OH। और ये ला करके हमने, बोलिए,
इसके साथ अटैच कर दिया तो देखिएगा जरा CH3 ऊपर क्या कर दें, OH कर दें, ऊपर OH कर दिया, इधर कुछ निकाला नहीं हमने, खाली बस ऐड करते जा रहे हैं CH3। हाँ H तो ऊपर चला गया ना, CCl3, बस CCl3, इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। ये रटना पड़ेगा आपको, क्लोरीटोन। अभी रुक जाइए, क्या होता है, कभी आपने हिप्नोटिक का नाम सुना है? हिप्नोटिक, हाँ हिप्नोटाइज। हिप्नोटिक उसको कहते हैं जो आपको, हिप्नोटिक्स स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग्स को भी कहा जाता है, जो नींद की गोलियां होती है उसको हिप्नोटिक्स कहा जाता है। तो इट इज एन हिप्नोटिक। तो अब आप नींद की गोली बना सकते हैं। हाँ कैसे मिलेगा आपको? क्लोरोफॉर्म कहाँ से मिलेगा? क्लोरोफॉर्म कहाँ से मिलेगा? एसीटोन तो मिल जाएगा। एसीटोन कहाँ मिलेगा? एसीटोन कहाँ मिलेगा? एसीटोन मिलेगा दीदी के पास या गर्लफ्रेंड के पास। नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वही एसीटोन होता है, ठीक है, वहां भी मिल जाएगा। क्लोरोफॉर्म नहीं मिल पाएगा आपको, ये दीदी के पास नहीं मिल पाएगा। क्लोरोफॉर्म कहाँ मिलेगा? इसको नहीं, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से तो एल्डिहाइड बनेगा भैया। तो ट्राइक्लोरोएस्टरडिहाइड बन जाएगा। हाँ तब बनेगा फिर, है ना, NaOH डालेंगे तब बनेगा फिर, ठीक है। तो मतलब ये बना करके आप फिर हिप्नोटिक तैयार कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पुलिस ने पकड़ लिया अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर आप बता नहीं पाएंगे। चलिए नोट करिए, कंडेंसेशन विद एसीटोन लिखिए, कंडेंसेशन विद एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली, in the presence of an alkali, chloroform reacts with acetone, chloroform reacts with acetone to give chloretone, CHLORE, क्लोरीटोन, अंडरलाइन करिए क्लोरीटोन। देन राइट केमिकल इक्वेशन, एसीटोन CH3COCH3, एसीटोन CH3COCH3, इसको पोलराइज कर दिया मैंने C+O-। फिर क्लोरोफॉर्म को पोलराइज ऐसे लिखा HCCl3, H+C-, एंड देन ऑन द एरो KOH। फिर ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव एरो ऐसे बनाइए, H को लाइए O के पास और इस C- को लाइए C+ के पास, तो बन गया CH3C, ऊपर OH, इधर CH3, नीचे CCl3। अगेन राइट क्लोरीटोन, उसी के साथ लिखिए यूज्ड एज अ क्लोरीटोन, used as a sleep inducing drug, ब्रैकेट में हिप्नोटिक, HYPNOTIC, हिप्नोटिक। फिर अगली प्रॉपर्टी नंबर 9, इट इज लास्ट, रीमर टीमन रिएक्शन। नंबर 9 रीमर टीमर रिएक्शन, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 9 REIMER, रीमर, देन हाइफन टीमन, TIEMANN, रीमर टीमन रिएक्शन। अभी हम लोगों ने समराइज किया था, कोई बताएगा व्हाट इज रीमर टीमन रिएक्शन? किसको किसके साथ रिएक्ट करते हैं? बहुत अच्छा, फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ, हाँ KOH के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो बनता क्या है? सैलिसिलडिहाइड। सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मूला बताइए।
बेंजीन रिंग OH, ऑर्थो पर CHO रहता है। हाँ, CHO नोट करिए। व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड, when chloroform is heated with phenol, chloroform is heated with phenol in the presence of KOH alcoholic, in the presence of KOH alcoholic, KOH alcoholic, comma salicylaldehyde, salicylaldehyde is obtained, salicylaldehyde is obtained, salicylaldehyde is obtained, full stop. This reaction is called, this reaction is called Reamer-Tiemann reaction. This reaction is called Reamer-Tiemann reaction, is called Reamer-Tiemann reaction. Then chemical equation, phenol बनाइए, benzene ring having OH, benzene ring having OH plus CHCl3 plus chloroform, CHCl3 plus 3 KOH, 3 KOH, then on the arrow delta heated, giving salicylaldehyde benzene ring, ऊपर OH, ऑर्थो पे CHO, ऑर्थो पे CHO plus 3 KCl, plus 3 KCl plus 2 H2O, 3 KCl plus 2 H2O, H2 water, 2 H2O. Then write uses, uses. सबसे इंपॉर्टेंट तो नंबर 1 एज एन एनेस्थेटिक, एज एन एनेस्थेटिक, एज एन एनेस्थेटिक। फिर देखिए सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं क्या क्लोरोफॉर्म को? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट फॉर फैट्स, वैक्सेस एंड रबर एटसेट्रा। नंबर 2 करिए, सेकेंड यूज करिए एज अ सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स, वैक्सेस एंड रबर एटसेट्रा, फैट्स, वैक्सेस एंड रबर एटसेट्रा। फिर थर्ड यूज, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने टीयर गैस बनाया था, जो अश्विनी ने फाड़ दिया था, टीयर गैस है ना, टीयर ऐसे ही किया था इन्होंने। टीयर गैस का नाम कोई रिकॉल कर सकता है बिना कॉपी देखे? टीयर गैस, विच कंपाउंड वॉज टीयर गैस? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, दिस वॉज नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। कैसे बनाया था? किसी कंपाउंड में नाइट्रो लगाना है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रो लगाना है, नाइट्रेशन। बहुत अच्छा, क्लोरोफॉर्म के नाइट्रेशन से। तो नाइट्रेशन हम लोग कैसे करते हैं? किसी का कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नहीं, पहले रिएजेंट तो बताइए किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? नाइट्रिक एसिड, और फिर जो अभी आपने बताया H हटा के NO2 लगा देते हैं, बस। तो ये बन जाएगा। थर्ड यूज करिए फॉर मेकिंग टीयर गैस, टीयर गैस। फिर आज हम लोगों ने पढ़ा क्लोरीटोन, ये क्या होता है? HYP, नहीं 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 नहीं, जैसे जैसे हम पूछे कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक बच्चे ने फॉर्मूला बताया, एक ने बताया बेहोश करने वाला, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट? मतलब प्रैक्टिकल बात करिए। हाँ भाई, क्लोरोफॉर्म जैसे नाम लेते हैं तुरंत, अगर नहीं दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं। मैंने कहा अतीक अहमद, क्या स्ट्राइक किया? 17,000 करोड़ की प्रॉपर्टी स्ट्राइक किया। क्या स्ट्राइक किया? भागो भैया भागो, अतीक अहमद है, भागो भैया भागो। तो मतलब उसकी प्रॉपर्टी स्ट्राइक करके, आपको नहीं कि 17,000 करोड़ कब प्रॉपर्टी थी उसके पास।
अब तो थी हो गई ना, अब तो है नहीं। जितने भी हम लोग एसेट बनाते हैं वो होता किसका है? एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। ऐसा हमको लगता है कि मेरी है ये, वो तब तक मेरी होता है जब तक आप मतलब नहीं, अंदर ये अंदर क्या होता है? सोल होती है, जब तक रूह रहती है। भाई यही तो कहा जाता है। पहले देखिए मुस्लिम रिलीजन में हमको नहीं पता, कि हिंदूज में होता है कि पहले पढ़ाई का एक ही मतलब होता था, टू नो दाई सेल्फ। बड़े बड़े फिलोसफर ने यही कहा है। एरिस्टोटल इतना बड़ा फिलोसफर, उसने कहा कि कुछ नहीं करना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ? टू नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना और कुछ नहीं। हु यू आर इज द मेन पर्पस ऑफ दिस लाइफ। इसी को क्या बोलते थे? इसी को बोलते थे आत्मविद्या, सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज, अपने आप को जानना। चारों वेद, 4 वेद होते हैं ना, चारों वेद को मिला करके कंक्लूजन पूछें, एक लाइन में कंक्लूजन बताइए, तो चारों वेद मिलाकर के कंक्लूड करते हैं तत् त्वम असि। संस्कृत में तत् मीन्स दैट, त्वम मीन्स यू, असि मतलब हो, दैट यू आर। दैट यू आर का मतलब तुम वही हो। कौन? यू आर सोल, यू आर सोल। क्योंकि जैसे जब ये देखिए, मतलब आपकी ये प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, कार है, पैसा है, अरबों खरबों पड़ा है, लेकिन वो तब तक आपका है जब तक आपके पास सोल है। जैसी वो सोल जाती है, वो प्रॉपर्टी किसकी होती है? सब गवर्नमेंट की हो जाती है, सब गवर्नमेंट की हो जाती है, सब। तो ये इसका मतलब क्या है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। बस एक मिनट बेटा, एक मिनट। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। एंड सैलिसिल्डिहाइड थर्ड था। क्लोरीटोन, ये सुनना चाहते हैं, क्लोरीटोन क्या? हिप्नोटिक, हिप्नोटिक। सैलिसिल्डिहाइड क्या? इसी के ऑक्सीडेशन से सैलिसिलिक एसिड बनती, विच इज अ पेन किलर। तो रीमोटिमर, ऐसे समझिए रीमोटिमर क्या होता है? रीमोटिमर ने हमको पेन किलर दिया। जब पहली बार रीमोटिमर का नाम आता है तो बच्चे हंसते हैं, ये कैसा नाम है रीमोटिमर, ये क्या होता है? जब बोले कि बेटा जब चोट लगती है तो फिर इनको आप याद करते हैं, जो वॉलनी लगाते हैं ना, तो सैलिसिलिक एसिड से ही लगाते हैं, तब समझ आता है कि ये क्या चीज़ था। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने कंप्लीट करें। अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए, अगला कंपाउंड करिए आइडोफॉर्म, IODOFORM, आइडोफॉर्म। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? CHI3, फॉर्मूला लिखिए CHI3। बस ये हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।